अस्सलाम वालेकुम वीवर। आज हम लोगों ने ये पैच लगाना है। इस वीडियो में इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि अब ये पैच मैं घर में मशीन पर लगाऊंगा, घर वाली जो मशीन होती है, और दूसरा गुम सिलाई में लगाऊंगा। आप देख सकते हैं कितनी शाइनिंग में लगा हुआ है और कट वर्क भी साथ बना हुआ है। तो आइए चलते हैं। ये सबसे पहले मेरा पैच है, तो आपने पैच ले लेना है अपना, जो भी आपका पैच है। पैच लेके आपने दामन जो जिस पे लगाना है वो भी ले लेना है। इस तरह सबसे पहले आपने दामन की पैमाइश कर लेनी है कि आपको कितनी चौड़ाई में पैच चाहिए। तो मेरा दामन 24 है, तो मैं 24 के हिसाब से अपना दामन पैच की कटिंग कर लेता हूँ। अब जो भी आपका पैच है, आपके पैच में स्लट वगैरह ज़रूर होते हैं, तो वो पैच को ज़बरदस्त किस्म की आयरन करनी है ताकि कहीं भी कोई सलवट नज़र ना आए। आयरन करने के बाद नीचे कट वर्क आपने मिला के इस तरह, उसके बाद पैमाइश कर लेनी है। जितना पैच आपको ज़रूरत है इतना आपने कटिंग कर लेना है। कट वर्क नीचे से ज़रूर मिलाना है, तभी पैच परफेक्ट तरीके से लग के आता है। इस बात का आपने बहुत ख्याल रखना है। उसके बाद अब मैं आ गया हूँ ये दामन पे। अपने दामन ले लेना है। अब ये मेरा पैच है। अब आपने ध्यान से देखना है, इस तरह आपने रख लेना है। कट वर्क वाली जो साइड, जो मेरी साइड ऊपर आएगी, वो आपने नीचे रखनी है, और दोनों की सीधी साइड आपस में मिला के रखनी है। और ये दरमियान है, दरमियान भी आपस में मिला लेना है। ये फ्रंट का दरमियान है, सॉरी, और पैच का दरमियान, दोनों पैच, दोनों निशान को आपस में मिला के आपने पहले इसे साथ अटैच कर लेना है। कट वर्क वाली सिलाई मैं बाद में लगाऊंगा, पहले मैं इसे सीधा अटैच कर लूँगा सिलाई लगा के, ताकि मेरा इधर उधर ना हो। अगर आप नीचे सीधा नहीं लगा सकते, इतना आपका एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप पहले नीचे स्केल की मदद से लाइन भी लगा सकते हैं। उस लाइन के ऊपर सिलाई लगा लें तो आपका बिल्कुल सीधा परफेक्ट से लग के आएगा। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो फिर तो ठीक है, फिर आप इस तरह अंदाजे से लगा लें। मैं जल्दी से पैच को अटैच कर लेता हूँ। अब ये देख सकते हैं मेरा पैच अटैच हो गया है। अब इधर उधर नहीं होगा। अब मैं कट वर्क वाली सिलाई भी जल्दी से लगा लेता हूँ। ये देखिए मैंने थोड़ा सा जूम कर लिया है ताकि आप लोगों को वाज़ह नज़र आए। दोस्तों, मैं वीडियो में कोई बात ऐसी स्किप नहीं करता कि जिसकी वजह से आप लोगों को परेशानी का सामना हो। मैं मुकम्मल कट वर्क में सिलाई लगा लेता हूँ। सिलाई अपने ध्यान से लगानी है कि पैच के ऊपर नहीं लगनी चाहिए, इस तरह। अब मेरी दूसरी साइड जो है वो भी मैं पहले पैच को साथ अटैच कर लेता हूँ, उसके बाद कट वर्क वाली सिलाई इसी तरह लगा लूँगा। पहले आपने अटैच ज़रूर करना है, और हमेशा पैच दरमियान से ही लगाना शुरू करें। दरमियान से लगाना शुरू करेंगे तभी आपका पैच दोनों साइडों से एक जैसा कट वर्क आएगा। मैं जल्दी से कट वर्क की सिलाई लगा लेता हूँ। दोस्तों, आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, वीडियो मुकम्मल देखनी है। वीडियो स्किप करेंगे तो मसला, कहीं ना कहीं मसला पेश आएगा, इसलिए आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, मुकम्मल वीडियो देखनी है एंड तक। क्योंकि मैंने वीडियो में कोई ऐसी फजूल चीज़ रखी नहीं हुई। पूरी वीडियो में मैंने ऐसी बनाई हुई है कि उसमें सारी बातें काम की ही हैं। अब लगाने के बाद आपने इस तरह इसको कटिंग कर लेना है मुकम्मल गुलाई में, जिस तरह मेरा कट वर्क बना हुआ है। मैं जल्दी से कटिंग कर लेता हूँ। कटिंग करने के बाद आपने गुलाई में इस तरह कट भी ज़रूर लगाने हैं। ये कट बहुत ज़रूरी है, कट नहीं लगाएंगे तो उस गुलाई में सलवट आएंगे। अब मैं इसे सीधा कर लेता हूँ। इस तरह आपने इनके कॉर्नर निकाल लेने हैं। अच्छे तरीके से कॉर्नर निकालने हैं। ये
काटा निकालने के बाद अब मैं इसे प्रेस कर लेता हूँ। मैंने इसे सीधी तरफ अपनी साइड कर ली है और इस तरह अब मैं इसको अच्छे तरीके से शावर करके प्रेस कर लूँगा। शावर करके अपने प्रेस करना है क्योंकि शावर से सफाई बहुत आती है। अच्छे तरीके से प्रेस करना है ताकि पैच भी ऊपर की तरफ ना आए और ये जो कपड़ा है फ्रंट वाला ये पैच वाली तरफ नज़र ना आए। मैं जल्दी से अच्छे तरीके से इसे प्रेस कर लेता हूँ। दोस्तों आप ये वीडियो मुकम्मल देखेंगे तो इंशाल्लाह आप कोई भी पैच घर पे लगा सकेंगे। आपको पैच वाली दुकान पे जाके 1000-2000 का पैच लगवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर में ही लगाएंगे इंशाल्लाह मुकम्मल पैच। तो आखिर में मैं काविया भी करने का तरीका बताऊंगा, वो भी काविये के बगैर। ये मैंने अच्छे तरीके से इसे अपने प्रेस करके अपनी जगह रख लेना है। अब मेरा ये इस तरह आएगा। अब मैंने कपड़ा कवर कैसे करना है अब वो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कपड़ा कवर कैसे करना है। मैं दोबारा से मशीन पे आ गया हूँ। मशीन पे आने के बाद अब आपने ध्यान से देखना है कि अब आपने बिल्कुल यहाँ कट वर्क है, कट वर्क वाली जगह से शुरू करना है और बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लेनी है। अब देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है इतना कि आप सीधी सिलाई लगा सकें तो आपने पहले स्केल की मदद से लाइन लगा लेनी है। मेरा इतना एक्सपीरियंस है कि मैं सीधी सिलाई लगा सकता हूँ, तो मैं ऐसे ही सीधी सिलाई लगा लूँगा बिल्कुल। अब सिलाई लगाने के बाद अब आपने ध्यान से देखना है, ये स्टेप बहुत ज़रूरी है जो आपने ध्यान से देखना है। पैच को आपने सीधा कर लेना है इस तरह। अब सीधा करने के बाद आप चाहें तो इसे प्रेस भी कर सकते हैं, बल्कि प्रेस कर लीजिए तो अच्छा ही है। प्रेस करने के बाद आप लोगों ने फिर कट वर्क में सिलाई लगा लेनी है। अब मैं सिलाई लगा के आपको दिखाता हूँ कि किस तरह सिलाई आपने लगानी है। इस तरह अच्छे तरीके से आपने कट वर्क में सिलाई लगा लेनी है। सिलाई अच्छे तरीके से लगानी है, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। टेढ़ी सिलाई होगी तो एक तो बुरी लगेगी और दूसरी शायद पैच भी सही ना लग के आए, इसलिए आपने सिलाई अच्छे तरीके से लगानी है। मैं जल्दी से सिलाई लगा लेता हूँ। सिलाई लगाने के बाद मैं आपको काविया करने का तरीका बताऊँगा। अगर आपके पास काविया नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना, काविया के बगैर भी आपको मैं इंशाल्लाह काविया करने का तरीका बताऊँगा और बहुत ही अच्छा तरीका बताऊँगा। अब मेरा ये पैच लग चुका है, अब मैं नीचे से इसे काविया कर लेता हूँ। अब ध्यान से देखना है आपने क्या करना है। सबसे पहले तो आपने जितना मुमकिन हो इतना आपने काट लेना है, कैंची की मदद से आपने काट लेना है इस तरह। मुकम्मल आपने इस तरह कैंची की मदद से काट लेना है, जितना आप आसानी से काट सकते हैं। मैं जल्दी से काट लेता हूँ। अब मैंने ये काट लिया है, लेकिन अब भी मेरा थोड़ा सा बचा हुआ है। अब आपने क्या करना है, अब आपने ध्यान से देखना है कि ये स्टेप बहुत ज़रूरी है और ये स्टेप आपने थोड़ा ध्यान से भी करना है। ख़तरनाक भी है और ज़रूरी भी है। ख़तरनाक इसलिए है कि लेटर की मदद से जो अगर एक्स्ट्रा कपड़ा एक्स्ट्रा जो है टिशू वो मैंने
इस तरह आपने कर लेना है। लेकिन अगर आप आगे करेंगे तो आगे वाला भी जल सकता है, इसलिए आपने ध्यान से करना है। ये टिश्यू बहुत नाजुक होता है, आप हल्का सा इसकी तरफ आप हल्की सी इस तरह आग को इस तरह आप जैसा आप देख रहे हैं, आग को नज़दीक ले जाएंगे तो ये खुद ब खुद कवर हो जाएगा। ये देखें, मैंने जूम करके आपको दिखा दिया है कि किस तरह मेरा तैयार होकर आ रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से मेरा पैच तैयार होकर आ रहा है। आपने मुकम्मल इसी तरह काविया कर लेना है। आग हर घर में होती है, लाइटर तकरीबन हर घर में होते हैं, लाइटर नहीं है तो माचिस तो हर घर में ही होगी, उसकी मदद से आपने इस तरह कर लेना है। अगर आपके पास काविया नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना। अब ये करने के बाद मेरा ये मुकम्मल तैयार हो के आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा पैच तैयार होकर आया है और कितना अच्छा लग रहा है। अभी मैं दिखाता हूँ ये मुकम्मल आपको। ये है मेरा मुकम्मल तैयार पैच और ऊपर कट वर्क है, नीचे काविया हुआ है और गुम सिलाई में लगा हुआ है। आपको अगर दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।